नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। मैं दीप्ति गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से एक बार पुनः आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको कुछ दिखाना और बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरे पास एक चित्र है। ये चित्र है जिसमें दो व्यक्ति हैं, मतलब एक आदमी और एक औरत। वो क्या कर रहे हैं देखते हैं, आप सुनिएगा। जो औरत है वो क्या कर रही है, ढोलक बजा रही है। औरत ढोलक बजा रही है और आदमी क्या कर रहा है, आदमी नाच रहा है। औरत ढोलक बजा रही है और आदमी नाच रहा है। बच्चों, आपको नहीं लग रहा है मैडम किसी उल्टी पुल्टी अनबनी सी बातें कर रही है, अटपटी सी? जी हाँ, मैं जो भी बोल रही हूँ या आप जो भी सुन रहे हैं वे सब अशुद्ध बातें हैं। जो भी वाक्य मैंने बोले उसमें कैसी अशुद्धियाँ हैं, उसमें लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जो भी हम वाक्य बोल रहे थे या आपने जो भी सुना उसमें लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वाक्यों को शुद्ध बोलने के लिए लिंग का शुद्ध होना जरूरी है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आप लोग जेंडर पढ़ चुके होंगे। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग है क्या? लिंग पुरुष और स्त्री जाति का सूचक चिन्ह है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पुरुष जाति कौन सी और स्त्री जाति कौन सी है। इस चिन्ह के माध्यम से हमें मालूम चलता है। लिंग क्या है? जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जिस भी संज्ञा शब्द से हमें ये मालूम चलता है कि ये पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र हैं। देखिए, ये चित्र है शेर का और ये चित्र है शेरनी का। शेर से हमें किसके बारे में मालूम चल रहा है? पुरुष जाति के बारे में। और ये चित्र है शेरनी का। तो शेरनी से हमें किसके बारे में मालूम चल रहा है? स्त्री जाति का। तो पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द ही हमारे लिंग कहलाते हैं। अगला शब्द देखिए, चित्र है हमारा, ये चित्र है मुर्गे का और ये चित्र है मुर्गी का। ठीक है, तो मुर्गे से हमें किसका ज्ञान हो रहा है? पुरुष जाति का। और मुर्गी से हमें स्त्री जाति का। तो जिस भी संज्ञा शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। अभी तो हमने क्या सुना, लिंग किसे कहते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला टाइप कौन सा होता है? पुल्लिंग। और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम सुनेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग क्या होता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। किसे पुल्लिंग कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने चित्र देखा था ना, ये किसका चित्र था? शेर का। हमें इससे किसका? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो शेर हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। शेर हमारा क्या होगा? पुल्लिंग। अगला चित्र हमने देखा था मुर्गे का। मुर्गे से भी हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा था, तो मुर्गा हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। हमने अभी क्या पुल्लिंग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ शेरनी का चित्र देखा था। शेरनी से हमें किसका ज्ञान हो रहा है? स्त्री जाति का। तो शेरनी हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। अगला चित्र था मुर्गी का। तो मुर्गी हमारी क्या है? स्त्री जाति का बोध कर रहे हैं, तो मुर्गी भी हमारी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार कुछ और भी चित्र है जिससे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये चित्र है किसका है? मोर का। मोर से हमें किसका ज्ञान हो रहा है? पुरुष जाति का। तो मोर हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। और ये चित्र है मोरनी का। मोरनी से हमें स्त्री जाति का ज्ञान हो रहा है, तो मोरनी हो जाएगी हमारी स्त्रीलिंग। देखिए, ऐसे ही अगला चित्र है बकरा। ये क्या है? बकरा। बकरा से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो बकरा हमारा पुल्लिंग। और बकरी से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो बकरी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने इस कक्षा में क्या पढ़ा? लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम उसे पुनः दोहराते हैं।
जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग। जैसे कि देखिए ये है लड़की, लड़की हमारी स्त्रीलिंग, और ये है माता, माता भी हमारी स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि हमें इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और ये देखिए ये चित्र है हमारा लड़के का और ये चित्र है पिता का। ये दोनों हमारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं क्योंकि हमें इनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो हम आशा करती हूँ कि आपको अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो हमने पहला चित्र देखा था जिसमें मैं अशुद्ध वाक्य बोल रही थी कि औरत ढोलक बजा रही है और आदमी नाच रहा है, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा, आदमी ढोलक बजा रहा है और औरत नाच रही है। क्यों? क्योंकि आदमी से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये हमारा पुल्लिंग, और औरत से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो ये हमारा स्त्रीलिंग। वाक्य में लिंग संबंधी शुद्धि पे विशेष ध्यान दिया जाता है, अन्यथा हमारे जो भी वाक्य होते हैं वो, हमारी जो भी बातें होती हैं वो अशुद्ध कहलाती है। तो हमने इस कक्षा में पढ़ा लिंग और लिंग के प्रकार। बच्चों अब कुछ लिंग ऐसे भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि हमारे उल्लू, उल्लू का कोई इस तरह लिंग नहीं होता, वो सदैव पुल्लिंग में रहता है। मच्छर, भेड़िया, मगर, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी लिंग होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, उनका भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे मछली, मछली का कोई पुल्लिंग नहीं होता। मैना, कोयल, ये सब हमारे स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब आपको क्या करना है, अपने घर में जो भी आपके घर में परिवार में सदस्य रहते हैं, जैसे माता पिता या भाई बहन, उनके साथ लिंग पे चर्चा करनी है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई ना कोई लिंग है। हमें क्या करना है, कोई भी हम 5-6 वस्तुओं को लेके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद अच्छे से समझेंगे और अपने माता पिता या भाई बहनों के साथ चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हम सबके घर में मटका होता है, मटका बड़ा होता है और मटकी होती है छोटी सी, तो मटका हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, और मटकी हमारी स्त्रीलिंग। मटका पुल्लिंग और मटकी स्त्रीलिंग, है ना। सबके घर में मम्मी पापा है ना, तो पापा हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। क्यों? उनसे हमको पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अब मम्मी हमारी स्त्रीलिंग, क्यों? क्योंकि उनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और हम क्या उदाहरण ले सकते हैं, मंदिर में आपने घंटा देखा है, बड़ा सा बैल लगी रहती है, और हम सबके घर में कैसी घंटी है, छोटी सी, जिसे हम हाथ से बजाते हैं। तो जो घंटा है वो हमारा पुल्लिंग और घंटी हमारी स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आपको आसपास के वातावरण से चीज़ें देख के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर चर्चा करनी है। तो हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें एवं साझा करें। धन्यवाद।